हरीश रावत जी, आंकड़ा आ चुका है 353, 368 मेटराइज एजेंसी जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रही है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है, और ये जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये करीब करीब जो प्री पोल सर्वेस थी ये उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस 2.5 महीने के अंतराल में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ जनता का मानस बदला है। उसका रिफ्लेक्शन जो है 4 तारीख को जब मतपेटियां खुलेंगी तो उसमें दिखाई दे। हरीश जी, लेकिन एक संशय है, एक संशय है, बात को कह रहा हूं, परिवर्तन की बयार बह चुकी है, ये आपने कहा हरीश जी। इंडिया बहुमत लाएगा। ठीक है, इंडिया बहुमत ला रहा है, इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर कोई कुछ बोल नहीं रहा। कांग्रेस भी राहुल गांधी का नाम ले नहीं रही है, तो ये कंफ्यूजन कहां पर है? क्यों नहीं फिर मुखरता के साथ प्रधानमंत्री का नाम भी ले दिया जाता कि ये फेस होगा प्रधानमंत्री का? कोई कंफ्यूजन नहीं है। डे 1 से जब से हम लोग एकजुट हुए थे, हमारी मान्यता यह है कि पहले हम बहुमत प्राप्त करेंगे, उसके बाद बैठेंगे और हम जो है हमारे इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा वो चयन कर लेंगे। हरीश रावत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले चरण और दूसरे चरण में संविधान बदल देंगे, ये जो एक नैरेटिव आपने खड़ा करने की कोशिश की, वो पहले चरण और दूसरे चरण में उतना इम्पैक्टफुल या ये कहिए कि उतना जमीन पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाद संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को बचाना है, ये एक नैरेटिव जरूर जनता तक पहुंचाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। क्या आपको लग रहा है कि ये आपका चल नहीं पाया? अभी जो मेटराइज का नंबर आ रहा है उसके आधार पर मैं कह रही हूँ, हो सकता है 4 जून को आप जो दावा कर रहे हैं वही नतीजा मैं उसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, पहले आपने ठीक कहा, पहले और दूसरे चरण में ये अंडर करंट थी, बड़ा हल्का हल्का आभास मतदाता किस तरफ सोच रहा है, किस तरफ जा रहा है, संविधान बचाने के लिए किस तरीके से बाहर निकल रहा है, वो बहुत खुलेपन से नहीं आ रहा था, चुपके चुपके बदलाव के साथ आ रहा था, खड़ा हो रहा था, और वो खड़ा भी हुआ। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती के मौके पर उसका आभास होने लग गया था, लेकिन मैं ये मानता हूँ। ठीक है हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, दिल्ली का डेटा अब सामने आ गया है। मेटराइज का जो एग्जिट पोल है उसमें नंबर फाइनल आ चुका है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 5 से 7 सीटें मेटराइज जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 7 की 7 सीटें 2019 में गई थी, अब यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का भी गेन हो रहा है तो ये एक अच्छा गेन है। आरती टिक्कू।